फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूं यूक्रेन और रशिया का जो ये युद्ध चल रहा है दोस्तों, इसके ऊपर ही अगर अगर आगे चलकर वर्ल्ड वॉर होता है दोस्तों, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और किस देश के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं युद्ध की और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है। क्योंकि पुतिन ने एक बयान दिया था कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी तीसरा देश अगर आता है, उसका सीधा सा हालांकि कहना यूएस के लिए था, अगर कोई भी देश कूदता है तो सीधा वर्ल्ड वॉर 3 होगा और ये वॉर जो है न्यूक्लियर वॉर होगा। जी हाँ, ये कहना था रशिया के जो पुतिन है उनका। और अगर ये इसमें यूएस या नाटो कूदता है तो ये सीधा सा फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, जो कि फिर उसके बाद न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। तो अगर न्यूक्लियर वॉर होती है दोस्तों, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का, और क्या क्या सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हमने आज तक दो विश्व युद्ध देखे हैं और दो हमने न्यूक्लियर अटैक्स देखे हैं, परमाणु हमले देखे हैं। और बदकिस्मती से ये दोनों ही हमले जो हैं जापान पर हुए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। और लेकिन चिंता की बात यह है दोस्तों कि जो वो दो हमले हुए थे परमाणु बम के, आज के ज़माने में जो परमाणु बम है वह उसके सामने फुलझड़ी थे। जी हाँ, यानी उस समय के जो बम है वो सिर्फ फुलझड़ी के समान थे जो आज के बम है। आज के बॉम्ब उस टाइम के बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से 3000 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि आज के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो कितने विनाशकारी होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों इसी चीज़ पर है। तो आज हम दोस्तों किस कैसी दुनिया में हम बैठे हैं और अगर पूरी दुनिया में कितने बॉम्ब हैं और क्या क्या फैक्ट्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने 2013 में एक स्टडी की थी। उस 2013 की स्टडी में उन्होंने बताया था कि अगर सभी देश जो हैं, न्यूक्लियर संपन्न जो देश हैं, अगर वो वॉर करते हैं, अगर वॉर में उतरते हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या परिणाम होंगे उस चीज़ के, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें 37 देशों ने भाग लिया था, मतलब कि 37 कंट्रीज थी। और दूसरे विश्व युद्ध में 70 देश थे, 70 कंट्रीज थे। तो अगर स्टडी के हिसाब से अगर उन 70 कंट्रीज को मिलाकर अगर आज का ये जो वर्ल्ड वॉर होगा, अगर वर्ल्ड वॉर 3 को लगाया जाए, अनुमान लगाया जाए, तो दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले ही हफ्ते के अंदर लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाएगी न्यूक्लियर हमलों से। और अगर न्यूक्लियर हमले होते हैं तो आधे से ज़्यादा जो दुनिया है वो उसके परमाणु बम के तपिश से ही मर जाएगी। और उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे, रेडिएशन से मारे जाएंगे। और दुनिया की जो है आधी से जो ओजोन परत है वो ओजोन परत ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। और अगर ओजोन परत खत्म हो जाएगी तो दुनिया में मौसम नाम की जो चीज़ है वो सिर्फ किताबों में रह जाएगा। जी हाँ, जो ये हम सर्दी गर्मी बरसात देखते हैं मौसम, ये रहेगा ही नहीं ओजोन के खत्म हो जाने की वजह से। और वनस्पति पेड़ पौधे जो हैं सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसे कि चेरनोबिल में हुआ था, चेरनोबिल में भी परमाणु न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर उस हमले की वजह से वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं सब जल गए थे, विनाश हो गया था सबका। और बरसों तक वहाँ पर दोस्तों एक भी पत्ता तक भी नहीं उगा था चेरनोबिल में। उसकी भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, उसके ऊपर भी पूरी स्टोरी है दोस्तों, उसकी भी बहुत खतरनाक। और आधी दुनिया, करीब 1 से 2 अरब जो लोग हैं वो सिर्फ भूख से ही मर जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। और परमाणु हमले से जो सर्दी पड़ेगी उसके बाद में, वो सर्दी से आधी दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मतलब इतना भयंकर, इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। और उसकी तपिश से, न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटेगा तो उसकी जो तपिश, उससे जो गर्मी निकलेगी, उस गर्मी से जो ग्लेशियर हैं, जो अंटार्कटिक है और रशिया के साथ ठंडे इलाके हैं, वो सारे जो है पिघलेंगे। और वो पिघलने की वजह से बर्फ़ के उतना समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और पानी, समुद्र में कई सारे जो देश हैं वो डूब जाएंगे। और तो और दोस्तों, इसकी रेडिएशन में भी काफ़ी सारे लोग इसकी रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे और अलग अलग बीमारियों से भी उनकी मौत हो जाएगी।
और इसी के साथ साथ सर्दी और गर्मी ये फिक्स नहीं रहेंगी। जैसे अभी फिक्स होता है सर्दी आएगी गर्मी आएगी, ऐसा नहीं रहेगा। ये भी बिल्कुल इतनी भयंकर सर्दी पड़ेगी कि लोग अपने आप, जो ये लोगों मरने लगेंगे और वेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पेड़ पौधे और जो सब्जियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी इस दुनिया से। जी हाँ दोस्तों, इतना भयंकर इसका परिणाम होगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है और ये न्यूक्लियर वॉर होती है तो। और इस दुनिया में दोस्तों 13,080 परमाणु बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं अभी तक इस दुनिया के अंदर आज। और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो रशिया के पास हैं। रशिया के पास 6,257 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, 6,257। और यूएस के पास 5,550 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और चाइना के पास 350 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और उस पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं दोस्तों। तो ये आज की दुनिया में 13,080 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही काफ़ी हैं इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए दोस्तों। इतने ज़्यादा विनाशकारी ये बॉम्ब हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस समय पर इस दुनिया में आज से भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। अकेले रशिया के पास ही उस समय पर 40,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। और यूएस के पास 23,000 यानी 23,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। 1986 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में उस समय 70,300 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। जी हाँ, उसके बाद में काफ़ी सारे वो हुए, समझौते हुए देशों के बीच में, और कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ख़त्म भी किया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, इनको बर्बाद किया गया। इतने ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सभी के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा, तो इसलिए उनको बर्बाद किया गया। और आज 13,080 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और मैंने आपको बताया कि ये भी काफ़ी हैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। अब हुआ क्या दोस्तों, 1961 में एक घटना मैं आपको बताता हूँ। 1961 में रशिया ने एक जार नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था। उस जार नाम के बॉम्ब को जब टेस्ट किया गया तो उस ज़मीन से 4 किलोमीटर ऊपर फटा था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 4 किलोमीटर ऊपर फटा। और जो उसमें से आग निकली थी वो जो थी आग 60 किलोमीटर ऊपर तक उसका बवंडर उठा था, आग का 60 किलोमीटर तक। और उससे निकलने वाली रोशनी जो थी वो 1,000 किलोमीटर तक दिखाई दे रही थी। तो और दिल्ली से जो मुंबई है वो 1400 किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे निकलने वाली जो रोशनी थी वो कितनी ज़्यादा होगी, कि उसको 1,000 किलोमीटर से भी देखा जा सकता था। इतनी ज़्यादा भयंकर वो रोशनी थी जो उससे निकल रही थी। और 55 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज़ थी वो तबाह हो गई थी उसी समय पर। और 160 किलोमीटर तक जितने भी घर के शीशे थे, कांच था, जो भी, वो सब टूट गए थे उसी समय पर। और जो लोग बच गए थे वो सारे के सारे उस रेडिएशन की चपेट में आ गए थे। 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग थे, इतना विनाशकारी वो बॉम्ब था 1961 में इन्होंने किया था। अब 1963 में यूएस ने और रशिया ने जो ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद एक समझौता किया कि वह कभी भी ज़मीन पर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, यूएस और रशिया ने। उसके बाद 1952 में यूएस ने भी एक किया था, ईवी माइक नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, जो कि हिरोशिमा पर गिराए हुए बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था दोस्तों। सोचिए, उस हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिरा था उसने ही कितनी तबाही मचाई थी, तो ये तो उससे 1000 गुना शक्तिशाली था, तो ये कितनी तबाही मचाएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि 13,080 न्यूक्लियर बॉम्ब इस दुनिया में हैं। और रशिया और जो अमेरिका है, इसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं इस पूरी दुनिया में। लेकिन अब दोनों अगर आमने सामने होंगे तो क्या होगा। पहले विश्व युद्ध जब हुआ था तो दोनों एक साथ थे, लेकिन अगर अब तो आमने सामने होंगे अगर विश्व युद्ध होता है और न्यूक्लियर वॉर होता है तो, क्योंकि अमेरिका जो है वही नाटो को लीड करता है, अमेरिका ही लीड करता है। और अगर अमेरिका कूदता है तो सारे देश आएंगे, या कोई भी एक देश कूदता है तो फिर सभी को आना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा। अब रूस के साथ जो है अभी तक जो है चाइना खुलकर सामने आया है रशिया के साथ।
पाकिस्तान, अब चाइना जो है पाकिस्तान चाइना के साथ है, तो पाकिस्तान भी रशिया की साइड जाएगा। और हमारे भी जो हैं भारत देश के रशिया के साथ सीधे बहुत दोस्ती वाले अच्छे संबंध हैं, इसलिए हमारा भी झुकाव रशिया की तरफ हो सकता है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान और इंडिया ने कोई भी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है, तो इसलिए चाइना को ही अभी वैसे माना जा रहा है उसके साथ में। लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका और रशिया के साइड के जो लोग होंगे, जो देश होंगे, उनके पास कितने कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर रशिया और चाइना को मिला लिया जाए तो इन दोनों के पास 6,607 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं टोटल। और अमेरिका की साइड और उनके देशों को मिला लिया जाए तो 6,155 न्यूक्लियर बॉम्ब्स उनके पास हैं। तो लगभग कांटे का मुकाबला होगा, बराबर का लगभग। अब जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लियर को गिराने के 3 तरह के होते हैं। न्यूक्लियर को अगर किसी पर हमला करना है, बॉम्ब को, तो उस पर 3 तरीके हैं, हवा से, पानी से और ज़मीन से। अब जो है जो मिसाइल होती है, उस मिसाइल की जो रेंज है, कितनी दूरी तक वो हमला कर सकती है, वो अलग अलग देशों की अलग अलग है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका की जो हमला करने की क्षमता है मिसाइल की, वो 13,000 किलोमीटर तक है। फ्रांस की 10,000 किलोमीटर तक है। इंग्लैंड की 12,000 किलोमीटर तक है। और इजराइल की भी 12,000 किलोमीटर तक है। चाइना की 14,000 किलोमीटर तक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो रशिया की है। रशिया की मिसाइल की हमला करने की क्षमता 15,000 किलोमीटर तक है दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान की भी लगभग 12,000 किलोमीटर तक है। अब दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो अगर वॉर होती है, न्यूक्लियर वॉर होती है, तो उससे सेफ रहेगा, या फिर दुनिया का ऐसा कौन सा शहर है जो न्यूक्लियर हमले से बच सकता है। तो ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं हमला करने की क्षमता से, इससे दुनिया का कोई भी देश नहीं बच सकता है, कोई भी शहर नहीं बच सकता है। देश इसमें किसी भी देश पर या किसी भी शहर पर आसानी से इसको निशाना बनाया जा सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब से। जी हाँ, इनकी रेंज इतनी ज़्यादा है। और अब तक रूस ने जो बयान दिया है उससे वर्ल्ड वॉर की संभावना लग रही है। लेकिन वर्ल्ड वॉर जब तक नहीं होगा दोस्तों, अगर यूक्रेन और रशिया आपस में समझौता कर लेते हैं, अगर लड़ रहे हैं अभी, लेकिन बातचीत से अगर सुलझा लिया जाता है इस चीज़ को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर अमेरिका या नाटो या कोई भी और दूसरा देश कूदता है इस बीच में, तो फिर वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा दोस्तों। और पुतिन की चूहे वाला इंटरव्यू आप लोगों ने शायद सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे कमरे में एक चूहा था जो बहुत देर से उछल कूद कर रहा था, फिर मैंने उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन थोड़े समय बाद वो दोबारा अंदर आया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। तो उनका सीधा सा कहना ये था कि इससे पहले कोई तुम पर हमला करे, उससे अच्छा है कि तुम उसे मार दो। और ऐसे ही वो जब सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ाई कर रहे थे और बॉक्सिंग सीख रहे थे, तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता हूँ कि सामने वाला पहले मुझे मुक्का मारे, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं सामने वाले को पहला मुक्का मारूँ। तो इस चीज़ से सीधा ये पता चलता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो वो वेट नहीं करेंगे न्यूक्लियर हमले का, वो खुद ही कर देंगे। तो हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि न्यूक्लियर वॉर ना हो दोस्तों, और इस चीज़ का बातचीत से मसला हल किया जा सके इसको, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इससे काफ़ी दोनों ही देशों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है, और इससे तनाव जो है तनाव का माहौल बन चुका है पूरी दुनिया में। तो इसको अगर बातचीत से सुलझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ये बता दिया है कि दुनिया में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और अगर ये वॉर होती है न्यूक्लियर वॉर, तो इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।